अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईए इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का पेपर जो कि 20 अगस्त 2023 को जो है वो कंडक्ट हुआ है। तो ये वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आगे जाके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाउ आइसोटॉप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। आइसोटॉप्स जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, वो यानी कि उनके अंदर हम उनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बेस पे हम आइसोटॉप्स को एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच एनर्जी इज कांस्टेंट। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है जो कांस्टेंट रहती है। तो इसका आंसर हमारे पास है टोटल एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर जो है वो कौन सी टाइप है। तो इसका आंसर हमारे पास है एक्टिव। तो ये एक्टिव डिवाइस की टाइप है। प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ऐसे प्रोसेस का बताना जिसके अंदर ना तो हीट एंटर होती है ना ही सिस्टम को लीव करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ना तो हीट एंटर्स करती है ना ही सिस्टम को लीव करती है। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है कौमी जानवर जो वो कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है मारखोर। व्हेन इंडियन फोर्सेस ऑक्युपाइड कश्मीर, कब इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया। तो इसका आंसर हमारे पास है 27 अक्टूबर 1947। व्हेन डिड कायदे आजम ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की। तो इसका आंसर हमारे पास है 1913, यानी कि 1913 के अंदर जो है वो कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। हु वाज अल राजी, अल राजी जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है पर्शियन फिजिशियन। वो पर्शियन फिजिशियन थे, अल्केमिस्ट थे, फिलोसफर थे जो कि ईरान में ही पैदा हुए और ईरान में ही वफात पा गए थे। विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान को जो नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है 1956। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का जो नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। प्लांट्स दैट ग्रो इन शेड आर कॉल्ड, ऐसे पौधे जो कि साए शेड में ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है सायोफाइट्स। सायोफाइट्स कहते हैं ऐसे प्लांट्स को जो कि शेड के अंदर ग्रो करते हैं और इनका एक और भी नाम है वो है फोटोफोबिक प्लांट्स। फोटोफोबिक से मुराद है कि ऐसे प्लांट्स जिन्हें जो है वो लाइट की जरूरत नहीं होती और वो ग्रो ही शेड में करते हैं। और फोबिक का वर्ड जहां भी आता है तो फोबिया जो है वो हेट से निकला है। तो फोटोफोबिक का क्या मतलब है कि लाइट से हेट करना। तो ये वो प्लांट्स होंगे जो कि शेड में ग्रो करेंगे। बैक्टीरिया हैविंग नो सेल वॉल, ऐसे बैक्टीरिया का आपने नाम बताना है जिसकी कोई सेल वॉल नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास है माइकोप्लाज्मा। बेसिक प्रोटीन सब यूनिट इन फिलामेंट्स, जो फिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर जो बेसिक प्रोटीन है वो कौन सी होती है। तो इसका आंसर हमारे पास है एक्टिन प्रोटीन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पैराग्राफ, जो स्लोप होता है वेलोसिटी और टाइम पैराग्राफ का वो हमें क्या बताता है। तो इसका आंसर हमारे पास है एक्सेलरेशन। मीटर ब्रिज इज यूज टू मेयर, मीटर ब्रिज जो है वो क्या चीज मेयर करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है अननोन रेजिस्टेंस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन आई थी, रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। तो आपने याद रखना कि मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अननोन रेजिस्टेंस को मेयर करने के लिए यूज होता है। When will be the ICC World Cup 2023 फाइनल, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जो है वो कब होगा। तो इसका आंसर हमारे पास है 19 नवंबर 2023। 19 नवंबर 2023 को जो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल होगा और जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 है ये स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर से। हु वन फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का जो है वो किसने विन किया। तो इसका आंसर हमारे पास है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जो है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 विन किया जबकि रनर अप जो टीम थी वो थी फ्रांस। सेकंड फीमेल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकंड फीमेल जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट की कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है मुसरत हिलाली। तो आपने याद रखना है कि सेकंड फीमेल जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट की वो है मुसरत हिलाली, जबकि पहली जो थी वो थी आयशा मलिक जो कि 1981 में बनी थी फीमेल जस्टिस, पाकिस्तान की पहली फीमेल जस्टिस बनी थी सुप्रीम कोर्ट की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के कौन है। तो इसका आंसर हमारे पास है कमाला हारिस। तो कमाला हारिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की। व्हेन वाज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के अंदर कब एस्टेब्लिश हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 28 जुलाई 2023। 28 जुलाई 2023 को जो है SIFC जो है ये एस्टेब्लिश हुई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SIFC यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 28 जुलाई 2023।
यूएस एम्बेसडर टू चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर टू चाइना जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है निकोलस बर्न्स। व्हेन माउंटबेटन प्लान वाज डन, माउंटबेटन प्लान जो है वो कब मुकम्मल हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 3 जून 1947। वेयर इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है वीना, यानी कि ऑस्ट्रिया में। वीना जो है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है। बैतुल रिजवान इन विच, बैतुल रिजवान जो है वो कौन से हिजरी में हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 6 हिजरी। व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑन सेकंड विजिट ऑफ सीरिया, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरिया को दूसरा विजिट किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 25 ईयर्स। तो 25 साल की उम्र में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा विजिट किया था सीरिया को, जबकि उनका पहला विजिट जो हुआ था तब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो थी 12 साल। After demise of Prophet Muhammad peace be upon him सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम who died immediately in the family, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल करने के बाद फैमिली के अंदर कौन जो है वो बहुत जल्दी वफात पा गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत फातिमा जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के चंद अरसे बाद ही जो है वो वफात पा गई थी। सोम ऑब्लिगेटरी इन विच हिजरी, सोम कहते हैं रोजे को, तो रोजा जो है वो कौन सी हिजरी में फर्ज हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 2 हिजरी। गजवा खैबर इन विच हिजरी, गजवा खैबर जो वो कौन से हिजरी में हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है 7 हिजरी। फर्स्ट लेडी मार्टेड इन इस्लाम, पहली खातून जो कि इस्लाम के अंदर शहीद हुई उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है समिया बिनते खबत। समिया बिनते खबत जो है वो पहली खातून है जो कि इस्लाम के अंदर शहीद हुई। व्हेन इज सजदे तिलावत परफॉर्म, सजदे तिलावत जो है वो कब परफॉर्म किया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऑन रिसाइटिंग आयात सजदा, जब हम आयात सजदा रिसाइट करते हैं तो तब सजदे तिलावत जो है वो परफॉर्म किया जाता है। नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर 2022 के अंदर नोबेल प्राइज किसको मिला? तो इसका आंसर हमारे पास है एनी एर्नॉक्स। तो एनी एर्नॉक्स को जो है 2022 के अंदर लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला और ये एक फ्रेंच राइटर हैं। रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2021, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2021 के अंदर पाकिस्तान का जो है वो रैंक क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है 140। तो पाकिस्तान का रैंक था टीआई इंडेक्स के अंदर 140। वेयर इज मच जेल, मच जेल जो वो एक जेल का नाम है, ये कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है बलोचिस्तान। अगर आपसे प्रोविंस का पूछेंगे तो बलोचिस्तान, और अगर स्पेसिफिकली सिटी का पूछें तो वो होगा क्वेटा के अंदर ये जेल है। विच इज द ओनली कंट्री दैट यूजेस यूरो करेंसी इन एशिया, कौन सी एक वाहिद मुल्क है जो कि यूरो करेंसी यूज करता है एशिया के अंदर? तो इसका आंसर हमारे पास है साइप्रस। तो साइप्रस इज द ओनली कंट्री दैट यूजेस यूरो करेंसी इन एशिया और इसका जो कैपिटल है वो है निकोसिया। पोस्ट पावरफुल पर्सन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली ये मोस्ट पावरफुल पर्सन की बात हो रही है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर। सो मोस्ट पावरफुल पर्सन जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान मीन्स, पाकिस्तान का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है लैंड ऑफ प्योर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है ऋषि सुनक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है फोमियो किशिदा। अल खवारजमी वाजा, अल खवारजमी जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है मैथमेटिशियन थे ये, और इनको फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है। 3/4, 3 इज, ये क्या चीज है? अटेंडेंट है, कॉन्सिक्वेंट है, मल्टीप्लिकेंड है या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हमारे पास है नन ऑफ दिस। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है एंटीसीडेंट, जो कि ऑप्शंस में दिया ही नहीं गया, तो आपने इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था नन ऑफ दिस। उसके बाद जो है टाइप ऑफ क्लास के 2 क्वेश्चंस थे, आइडेंटिफाइड डिपेंडेंट क्लास के 2 क्वेश्चंस थे, मिसिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट जिसमें सेलेक्ट करना था और मिसिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। हेल्थ इज फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू, हेल्थ जो है एक फंडामेंटल राइट है, किसके अकॉर्डिंग, किस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर हमारे पास है WHO, और WHO की एब्रीवेशन आपको पता होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। होमलेस पीपल इन द वर्ल्ड, होमलेस पीपल जो है वो दुनिया के अंदर कितने हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 110 मिलियन। रियाजुल जन्ना इज अ पार्ट ऑफ, रियाजुल जन्ना जो है वो किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है मस्जिद नबवी का। पाकिस्तान गेव 4RF स्ट्रेटेजी इन, पाकिस्तान ने 4RF स्ट्रेटेजी जो है वो कहां पे दी? तो इसका आंसर हमारे पास है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कंट्री बैंड BBC न्यूज, कौन सा मुल्क है जिसने BBC न्यूज को बैन किया हुआ है? तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। IMF एंड वर्ल्ड बैंक कलेक्टिवली कार्ड, IMF और वर्ल्ड बैंक को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रेटन वुड्स।
वर्ल्ड बैंक इज इन, वर्ल्ड बैंक जो है वो कहां पे है, तो इसका आंसर हमारे पास है वॉशिंगटन डीसी में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, तो इसका आंसर हमारे पास है बीजिंग यानी कि चाइना में। नैन्सी पेलोसी विजिटेड ताइवान इन, नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का विजिट कब किया, तो इसका आंसर हमारे पास है अगस्त 2022, अगस्त 2022 के अंदर नैन्सी पेलोसी ने जो है वो विजिट किया। ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने अक्सर अपने कुछ स्टूडेंट से और अपने कुछ कोलीग से जो कलेक्ट किए हैं। तो बाकी के भी जो क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह जैसे मुझे मिलेंगे उसके भी मैं एक सेपरेट से वीडियो बना लूंगा। और आज के दिन जो 21 का जो पेपर हुआ है वो भी इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट से क्वेश्चंस कलेक्ट करके तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहेगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।